वालेकुम एवरीवन, फातिमा इज़ हेयर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ बहुत ही अच्छे से स्पेंड कर रहे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और रमज़ान सीरीज़ की वीडियो के साथ आई हूँ। आज मैं रेडी करूँगी बड़ा ही यूनिक किस्म का स्नैक, डैट इज़ द अरेबियन पफ, जो कि आप लोगों को नज़र आया है। बहुत ही क्रिस्पी और मज़ेदार बनता है और इन डिटेल वीडियो आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी, तो ज़रूर मेरे साथ कनेक्ट रहें एंड तक। बड़ा मज़ेदार सा और सबका ये आई थिंक ये जो है वो फेवरेट बनेगा अगर आप लोग घर बनाएंगे तो, और वाह लेंगे सबकी। और बहुत ही मज़ेदार है। और अभी मैं आपको ये थोड़ा सा ना कट करके भी दिखाती हूँ, खोल के दिखाती हूँ। बड़ा ही क्रिस्पी और अंदर जो इसकी फिलिंग है वो भी बहुत टेस्टी है। तो फिलिंग की भी इन डिटेल जो है वो आपको स्पाइसेस और चीज़ें शेयर करूँगी, और इसका जो मेथड है वो भी। तो वीडियो लाइक कर दें, अगर वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर दें। इफ़ एनीवन इज़ न्यू सो मोस्ट वेलकम एंड प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। तो कमेंट सेक्शन ज़रूर कर दिया करें, कमेंट करके बताया करें आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं, ज़रूर अप्रिशिएट कर दिया करें, क्योंकि ये सारी बातें, ये सारी चीज़ें मेरी यूट्यूब फैमिली के लिए हैं। और जब वो कमेंट नहीं करते, कंजूसी करते हैं कमेंट में, तो फिर दिल जो है वो बुरा हो जाता है। तो आप काइंडली जो है वो प्यारा सा कमेंट करके बताया करें कि आपको कैसा लगता है। ये रमज़ान सीरीज़ में मैं कुछ स्नैक्स वगैरह आप लोगों से शेयर कर रही हूँ, तो होपफुली यू ऑल ऑफ़ यू लाइक इट। तो ज़रूर मेरे साथ कनेक्ट रहें। तो स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले फिलिंग रेडी करेंगे, और फिलिंग जो है वो बहुत ही मज़ेदार और आसान सी है। मैंने ऑयल लिया है 2 टेबल स्पून और बटर। अगर हम खाली बटर यूज़ करते हैं ना, तो फिर हमारे जो चिकन, क्योंकि श्रेडेड मैंने यूज़ किया है, तो वो क्या होगा, हमारे जो यूटेंसिल्स, जो भी हम कढ़ाई या बर्तन जो यूज़ करें उसके साथ चिपकेगा। तो बटर के साथ ऑयल लाजमी यूज़ करें, ये भी एक ट्रिक है। सम टाइम होता है ना, खाली बटर यूज़ करते हैं, फ्लेवर तो आता है, लेकिन उससे क्या होता है, आपका जो मटेरियल है ना वो लगने लग जाता है नीचे। तो ऑयल लाजमी यूज़ करना आपने। अगर ना स्किप करना चाहें तो बटर भी स्किप कर दें, लेकिन अच्छा फ्लेवर आएगा। तो मैंने अनियन लिया, एक छोटा सा चॉप करके वो डाल दिया, और फिर उसको ऑयल के अंदर सौते किया। इतना करना है कि थोड़ा सा ट्रांसलेंट हो जाए, मीन्स कि थोड़ा सा कलर उसका चेंज हो जाए, क्रंचीनेस थोड़ी कम हो जाए। फिर डाल देना है जी हमने श्रेडेड चिकन। उसके रेशे करके चिकन को बॉईल करना है, नमक डाल के हल्का सा आप बॉईल कर लें और फिर उसके श्रेड कर लें, ठीक है। अब कुछ वेजिटेबल्स जाएंगी, इट्स अप टू यू, आपको कौन कौन सी वेजिटेबल्स पसंद हैं, लेकिन ये सारी बहुत हेल्दी और मज़ेदार लगती हैं। फिलिंग के अंदर मैंने पहले कैबेज डाली है, ठीक है, उसके बाद थोड़ी सी ग्रीन चिलीज़ डाल दी हैं, ठीक है, वो भी बहुत अच्छा फ्लेवर देती हैं। और बस हल्का हल्का सा सौते करते जाना, आपने इतना नहीं पकाना कि बिल्कुल ही उसको कर दें, ठीक है। ये कैप्सिकम जाएगी, एक स्मॉल कैप्सिकम लेनी है आपने, उसको आपने चॉप काट लेना है। और बस इसी तरह हल्का हल्का सा, नीचे जो आंच है वो भी मीडियम है, ना ज़्यादा तेज़ है ना ज़्यादा कम है, ठीक है। ये हम फिलिंग रेडी करें हैं अरेबियन पफ की, ठीक है। अब स्पाइसेस में चला जाएगा जी, ब्लैक पेपर 1 टीस्पून, सॉल्ट 1 टीस्पून, और गार्लिक पाउडर। मुझे गार्लिक का जो फ्लेवर है बहुत अच्छा लगता है, स्पेशली जो है वो आप चिकन अगर डाल रहे हैं तो लाजमी आप गार्लिक पाउडर डालें, तो बहुत अच्छा जो है वो उसकी चिकन की स्मेल भी ख़त्म होती है और बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो ग्रीन क्रश रेड चिलीज़ भी डाल दी मैंने। तो बस ये सारे स्पाइसेस, ये घर के आम स्पाइसेस हैं, ये आप आराम से डाल सकते हैं, और जो है वो अपना जो ये फिलिंग है बहुत मज़ेदार जो है वो रेडी कर सकते हैं, ठीक है। अब ये स्पाइसेस डालने के बाद सौते कर लेना आपने। और ये डाल रही हूँ मैं जी क्यूमन 1/4 टीस्पून, ठीक है, थोड़ा सा क्रश करके इस तरह करके डाल दें, फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और बस हमने आहिस्ता आहिस्ता जो है वो सौते कर लेनी है ये सारी चीज़ें स्पाइसेस के साथ। तो अब जाएगा जी मैदा, 1 टेबलस्पून डाल देना है और इसको आपने भूनना है। ये फिलिंग के अंदर जब हम क्योंकि हमने बेसिकली इसको इसके अंदर सॉस रेडी करेंगे इसी के अंदर, जो कि उसकी कह लो कि उसको क्रीमी और उसको जोड़ेगी आपस में। तो मैदे को हमने डाल के भूनना है विद इन 1 मिनट, फ्यू मिनट के लिए आप बस उसको भूनें। और फिर उसके बाद जो है वो हमारा भूनना लाजमी है, ये नहीं है कि आप फ़ौरन ही मिल्क डाल दें। इसका नेक्स्ट स्टेप जो है वो मिल्क है। एक्चुअली ये मैं ना वाइट सॉस बना रही हूँ इसी के अंदर,
ताकि ये जो इसकी फिलिंग है ना ये और ज़्यादा क्रीमी और सॉफ्ट बन जाए, मतलब बिल्कुल वो ना रहे, ड्राई ड्राई सी ना रहे। तो इसलिए मैंने मिल्क डाला है, और फ्लोर की वजह से ये थिकनेस हो जाएगी। इसकी जो क्रीमीनेस है, आप चाहें तो इसमें क्रीम भी डाल सकते हैं, इट्स ऑप्शनल, मैंने नहीं डाली। ठीक है, मैंने थोड़ी सी चीज़ डाल दी है। ठीक है, चीज़ भी नहीं डालना चाह रहे हैं तो कोई मसला नहीं। ठीक है, लेकिन आपको पता ही है ये सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत अच्छा फ्लेवर को इन्हांस करती हैं। तो ये इस तरह का स्नैक जो है वो अगर आप रमज़ान में बनाते हैं तो बच्चों की तो मौजें लग जाएंगी, बहुत बहुत खुश होते हैं। वो कहते हैं एक नहीं बल्कि तीन तीन चीज़ें होनी चाहिए एट द टाइम ऑफ अफ्तारी, और मुंह बन जाते हैं, फिर बच्चे नाराज़ होकर बैठ जाते हैं। तो एंड पे जी डाला है जी मैंने टोमेटोज़। ठीक है, थोड़ा सा रेड रेड भी अच्छा लगता है। टोमेटोज़ मैंने पहले इसलिए नहीं डाले क्योंकि वो फिर बिल्कुल ही पक जाते हैं, बहुत जल्दी ये जो है वो कुक हो जाते हैं। तो बस टमाटर डाल के तो इनको बस आपने मिक्स करना है, तो हमारी फिलिंग डन है। ये है जी पीटा ब्रेड, किसी भी लोकल ब्रांड की कोई भी आप ले लें। ठीक है, पीटा ब्रेड ये मैंने जलालसन्स की ली है, आप कोई भी ले लें। और ये बस मैं सेपरेट कर रही थी, बिल्कुल आपस में ना ये जुड़े हुए थे, तो मैं चेक कर रही थी कि बिल्कुल ठीक है। तो अब हम इसका जो नेक्स्ट स्टेप है वो स्लरी है, स्लरी बनाएंगे। और स्लरी के लिए सिर्फ दो चीज़ें चाहिए, वाटर और फ्लावर, मैदा। ठीक है, उसकी मदद से आपने थोड़ी रनी कंसिस्टेंसी जो है वो होनी चाहिए हमारी स्लरी की, वो बनानी है हमने, क्योंकि इसने आगे इससे कोट करना है हमने। अब फाइनल जो इसकी असम्बलिंग का स्टेप आएगा वो आगे अब आने लगा आप लोगों के सामने। ये आपने बड़ा ज़रा ध्यान से देखना है। आपने पानी लगाना है। ठीक है, ये पूरी जो पीटा ब्रेड है इसके ऊपर आपने ना पानी लगाना है, इतना ज़्यादा भी नहीं लगाना कि बिल्कुल ही वो गल जाए। ठीक है, पूरी लगा के थोड़ी सी मज़ीद सॉफ्ट हो जाएगी ताकि इसको हम फोल्ड करने में आसानी हो। तो बस इसके अंदर हमने क्या डालना है जी, फिलिंग है, और दरमियान में चीज़ डाल दें, फिर और थोड़ी सी फिलिंग डाल दें। और चीज़ भी ऑप्शनल है, लेकिन मैंने अरेबियन चीज़ पफ बनाए हैं ये, तो आप चाहें तो डाल दें, अगर नहीं डाल सकते तो कोई ऐसा मसला नहीं है। वाइट सॉस उसकी जो बन गई है उससे भी फ्लेवर बहुत मज़े का लगेगा। जो हमने मिल्क इसके अंदर डाल के तो एक सॉस बनाई है ना फिलिंग के अंदर, उससे भी फिलिंग बहुत अच्छी होगी। बस हमने मज़ीद अगर ज़रूरत पड़ी है तो हल्का हल्का सा पानी कॉर्नर्स में और लगाएं और उसको बंद कर दें। बहुत ही अगर थोड़े बहुत क्रैक्स आ रहे हैं तो उसका परेशान नहीं होना कि ये तो फट गया टूट गया, कुछ नहीं होगा। इसके ऊपर जो है वो कोटिंग हो जानी है, कुछ भी नहीं होगा। बस इसी तरह फिलिंग डाल लें, चीज़ डालें, थोड़ी सी फिलिंग और डाल के तो आपने इसको एक सैंडविच की तरह जो है वो इसको बंद कर दें। और अब इसको जो है वो आपने बड़े ही एहतियात से प्यार से जो है ना आपने इसको कोट करना है स्लरी के अंदर, और फिर इसको कवर कर देना है ब्रेड क्रम्स। ये घर के लाइक ब्रेड को बस आपने ग्राइंड कर लेना है तो हमारा ये ब्रेड क्रम्स बन जाएगा। तो आप रोज़ों के लिए भी ऐसे ही ब्रेड क्रम्स को पहले ड्राई कर लें। ठीक है, ड्राई करके फिर आप फ्रिज में रख लें, क्योंकि ये तो कह लो कि हर स्नैक की रौनक है। ये इन क्रम्स के बगैर तो कोई स्नैक बनता ही नहीं है। तो अगर आप टाइम सेव करना चाह रहे हैं तो आप जो है वो क्रम्स को ड्राई करके देन आप एयर टाइट डब्बे के अंदर डाल के फ्रिज में रख दें, तो फिर आपका ब्रेड क्रम्स ख़राब नहीं होगा। तो बस ये इसी तरह ही मैंने कोट कर लिया, और ये हमारे जो है वो पफ्स रेडी हैं। अब फ्राई सेक्शन की तरफ आ जाएंगे। अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो जल्दी से प्यारा सा कमेंट करके बताएं कि आपको ये मेरा स्नैक कैसा लग रहा है, और कोई और स्नैक की रेसिपीज चाह रही हैं। एक्चुअली मैं थोड़ा सा ऑर्डर से फ्री थी तो मैंने फिर रमज़ान सीरीज़ स्टार्ट की और कुछ वीडियोस प्लान कर ली हैं। जैसे लास्ट ईयर भी मैंने काफ़ी आप लोगों के लिए जो है वो कुछ मैंने ऑर्डर्स वगैरह लिए थे, लाइक स्प्रिंग रोल्स थे डिफरेंट। मतलब अगर आप जाएं प्रीवियस जाएं तो मैंने काफ़ी ज़्यादा जो है वो स्नैक्स की रेसिपीज़ डाली हुई हैं, और वो मेरे ऑर्डर का पार्ट भी थी। क्योंकि रमज़ान में फिर मैं नॉर्मली जो है वो ये फ्रोज़न जो होते हैं वो प्लान कर लेती हूँ। अगर कोई ऑर्डर करना चाहे तो वो फिर इंस्टाग्राम पे जाके मुझे ऑर्डर भी कर सकता है। डिफरेंट उसमें होता है लाइक चीज़ें लाइक समोसास वगैरह। स्वीट में मैं चॉकलेट समोसा ऑफ़र करती हूँ, और कस्टर्ड समोसा होता है,
और बाकी इसके अलावा जो है वो स्प्रिंग रोल्स हैं, चिकन समोसा और इस तरह डिफरेंट जो है वो हमारे स्नैक्स की चीज़ें होती हैं। और माशाल्लाह से लास्ट ईयर भी अच्छा ही रहा है। और साथ साथ मैंने अपनी यूट्यूब फैमिली को भी हर चीज़ शेयर की थी लास्ट ईयर भी। तो अब नेक्स्ट देखते हैं, प्लान करती हूँ, अगर कोई ऑर्डर क्यू में होता है तो ज़रूर शेयर करूँगी। तो जी, बातों ही बातों में ये फ्राई हो गया बड़ा, बस बहुत जल्दी ये फ्राई हो जाता है, कोई इतना नहीं है। हर चीज़ तो है, बस आपने कलर लेके आना बड़ा प्यारा सा डार्क गोल्डन ब्राउन। और बस ये इसी तरह मैंने ना फिर 2 फ्राई कर लिए। पता नहीं चलता, ये एकदम डार्क कलर आ जाता है। तो बस आपने सर पे खड़े रहना है, इधर उधर भाग नहीं जाना कि ये अब फ्राई हो रहा है तो मैं इधर तो चली जाऊँ। तो लेकिन आपने सर पे रहना है। तो जी, अब हम असेंबलिंग की तरफ आ जाते हैं। इसको मैं ना आपको प्रेजेंट करके भी दिखाती हूँ। पुरानी आदत है ना इसको प्रेजेंट करने की। एक्चुअली कॉथम में भी हमने जब तक उसको प्रेजेंट नहीं करते थे, हम अपने जो भी कोई चीज़ होती थी जो हमने बनानी, उसको एक प्लेटिंग, बेसिकली प्रेजेंट तो नहीं कहते, इसको प्लेटिंग कहते हैं। तो ये भी बहुत प्यारा आर्ट है प्लेटिंग करना। ठीक है, इससे जो है वो आपकी जो चीज़ों की खूबसूरती है और बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो बस ये आदत मुझे मुझे वहाँ से ही पड़ी हुई है, कॉथम से, क्योंकि प्लेटिंग हम करते थे एंड पे कुछ भी रेडी करना। तो ये अब आपको मैं करके भी दिखा रही हूँ। चीज़ देखें जो दरमियान में मैंने डाली थी, थोड़ा थोड़ा सा, उसका बहुत अच्छा टेक्सचर भी आया और बड़ा ही फ्लेवर भी बहुत मज़े का आया था, क्रीमी और हो गया था। तो बहुत टेस्टी बने ये हमारे स्नैक्स, अरेबियन पफ। और होपफुली आपको मेरा जो आज का ये स्नैक है, वेरी डिफरेंट स्नैक, और मैंने डिफरेंट ही स्नैक शेयर किया आप लोगों से। तो होपफुली यू लाइक इट। मिलते हैं नेक्स्ट प्यारी सी वीडियो के साथ। मे बी कोई ऑर्डर हो, मे बी कोई स्नैक हो। तो टिल देन अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।